नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। क्या महुआ मोइत्रा कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेंगी? क्या ममता बनर्जी के साथ महुआ मोइत्रा का निवाह संभव नहीं है? ये जो बातें कह रहा हूं मैं, ये आजकल के घटनाक्रम के आधार पर नहीं कह रहा हूं, बल्कि दोनों के रिश्ते का एक लंबा इतिहास है जो ये बताता है कि अब दोनों की एक नाव में सवारी मुमकिन नहीं है। ममता बनर्जी लंबे समय से महुआ मोइत्रा से नाराज हैं, दुखी हैं, खिन्न है, या कहें कि उनको झेल नहीं पा रहे हैं। और यह पहला मौका है जब महुआ को अब खुद से अलग करने का मौका ममता बनर्जी को मिल गया है। पूरी कहानी क्या है, किस्सा क्या है, संस्मरण क्या है, इसमें मोदी जी कहाँ हैं, इसमें अडानी कहाँ हैं? कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। दरअसल समस्या यह है कि महुआ मोइत्रा से किनारा कर लिया है ममता बनर्जी ने, खास तौर पे जब वो अपने जीवन के सबसे बड़े संकट के दौर में हैं, जब उनको चारों तरफ से घेर लिया गया है। एक तो आप ब्रेकअप का जो दर्द होता है ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद में आपका जला हुआ दिल जला आशिक हो, जो आपको सबक सिखाने पर उतारू हो, और वो आशिक भी कोई छोटा मोटा आदमी ना हो, वकील हो। वकील वैसे भी बहुत दांव पेच में तेज होते हैं, और जब लड़ाई झगड़े पे आ जाते हैं तो फिर आपका तो बहुत बुरा हाल कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का वकील, उसके साथ पहुंच वाला आदमी, इसके साथ साथ विदेश में शिक्षित, टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखने वाला, तो वो आदमी जो है वो पीछे पड़ गया हो तो आप उससे जूझ रहे हो। और देखिए, पेट्स की जो लड़ाई होती है ना, जो जैसे उसको रोमियो के लिए लड़ाई हो रही है, इनका जो कुत्ता है, जो कुत्ते जानता है वो पालता है, वो जानता है कि उससे कितनी मोहब्बत होती है, उससे कोई अलग करने की कोशिश करे तो कितना कष्ट होता है। तो वो एक तनाव चल रहा है, और उस तनाव के बीच में ये जो पूरा का पूरा प्रकरण आ गया, पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप वाला, दूसरी चीजें, तो आप अकेले पड़ जाते हैं। उस अकेलेपन के बीच में जब आप घिरे हुए हों तो आप देखते हैं कि भाई कोई तो हो। महुआ मोइत्रा जो कुछ संसद में बोलती हैं, ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का उसका फायदा नहीं मिलता है। मेरे ख्याल से ममता बनर्जी वहां बंगाल में क्या कर रही है, लोगों को पता भी ना चले। अगर महुआ मोइत्रा बार बार संसद में आवाज ना उठाएं तो टीएमसी एक तरह से उसकी पहचान काफी कमजोर हो जाए। जैसे कि वहां बीजू पटनायक क्या करते हैं उड़ीसा में, आपको क्या पता है? नहीं पता लगता, क्योंकि जब संसद में किसी पार्टी का सांसद ढंग से आवाज उठाता है तब जाके उस पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पे पहचान बनती है। लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से महुआ मोइत्रा को हमसे मतलब नहीं है वाला इशारा मिल रहा है। आप जानो, आपका काम जाने। पार्टी ने प्रतिक्रिया देने के बजाय कहा कि इसमें बहुत टेक्निकल चीजें हैं, इसमें हमारे पास जानकारी नहीं है, जिस व्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला है उससे जवाब पूछो, वो जवाब देगा। यानी आप अपने सांसद के समर्थन में दो शब्द भी नहीं बोल सकते हैं। इस बीच में राहुल गांधी खुल के, कांग्रेस पार्टी खुल के महुआ मोइत्रा के पक्ष में खड़ी हुई है। वो जानती है कि किस तरह का उत्पीड़न होता है, और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भैया संसद में अब तो देखिए ना, धीरे धीरे करके जो संसद में बोलने वाले लोग हैं उनको चुप कराया जा रहा है, अलग अलग तरीके से उनको ट्रैप किया जा रहा है। ये एक तरह की डराने की तो प्रक्रिया है ना। तो अब उस बीच में राहुल गांधी साथ दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी महुआ मोइत्रा को समर्थन मिला है, लेकिन अपनी पार्टी ने हाथ खड़े कर दिए। यहां से शुरू होती है हमारी स्टोरी। ममता बनर्जी अगर आपका साथ छोड़ दें, आप एक मिनट ये मान सकते हैं कि चलो दीदी कोई बात नहीं, बोल दिया होगा, कुछ मजबूरियां रही होंगी, ऐसा थोड़ी है वो महुआ मोइत्रा को एकदम अकेला छोड़ देंगी। लेकिन इसका एक इतिहास है, और ये इतिहास जुड़ा हुआ है अडानी से, और अडानी से भी ज्यादा मोदी से जुड़ा हुआ इतिहास है। पीएम मोदी और ममता बनर्जी, पहले हम आम आदमी पार्टी वाली बात करें फिर आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी में महुआ मोइत्रा की गुंजाइश हो सकती है, क्योंकि महुआ मोइत्रा को समर्थन करें, ये पहला विचार मन में आता है। कहीं ना कहीं तो सारा चाहिए होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी में केजरीवाल महुआ मोइत्रा को आने नहीं देंगे। उसकी वजह है, महुआ मोइत्रा जिस तरह की फायर ब्रांड है, उस तरह से जो हाईकमान कल्चर वाली पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी अब हाईकमान कल्चर पार्टी हो गई है। सुप्रीमो वहां पे केजरीवाल, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है केजरीवाल ने ये किया, केजरीवाल की सरकार ने किया, सेम जैसे मोदी जी ने ये किया बीजेपी करती है। तो उसके अंदर केजरीवाल किसी और प्रशांत भूषण को
बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ये अपना सोचे, अपने हिसाब से चले। भले ही आज अडानी के मामले पे केजरीवाल भी गरज रहे हैं, महुआ मोइत्रा भी गरज रही है, लेकिन फिर भी उनको ऐसे लोग चाहिए जो उनके अपने पत्ते हवा ना दें, मतलब वो उनके कहे पर चलें। क्योंकि आम आदमी पार्टी मतलब केजरीवाल रहे, ये उनकी, इससे वो दाएं बाएं देखने को तैयार नहीं। तो क्या होगा, केजरीवाल तो लेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी में इस तरह की डेमोक्रेसी है कि वहां पे सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलकर भी लोग पार्टी में बने रह सकते हैं और बने रहे हैं। शशि थरूर देख लीजिए, G20 पूरा का पूरा देख लीजिए, और उसमें से कई लोग इसी चक्कर में पार्टी छोड़ के चले गए कि इतनी लोकतंत्र तो नहीं होगा, लेकिन जो बच गए वो आज जगह पा रहे, सम्मान पा रहे हैं। कांग्रेस से बगावत करने वाले देखिए, सचिन पायलट भी वहां पे बने हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी में एक वैरायटी है। कांग्रेस पार्टी में घनघोर दक्षिणपंथी संघी टाइप के लोग भी आपको मिल जाएंगे, वामपंथी भी मिल जाएंगे, सेंट्रिस्ट भी मिल जाएंगे। तो राहुल गांधी के पास एक गुंजाइश बनती है, लेकिन महुआ मोइत्रा जाएंगी क्यों, यह समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा अडानी से ममता बनर्जी का रिश्ता। 2019 का चुनाव है, चुनाव से भी पहले मोदी जी की ममता बनर्जी से मुलाकात होती है और अखबारों में खबर छपती है कि जब दोनों मिलते हैं तो आपस के जितने भी राजनीतिक झगड़े ये एक तरफ रख देते हैं, प्यार से मिलते, खुले दिल से मिलते हैं। इनके लिए अपने निजी रिश्ते ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि तीन पार्टियों को कभी भरोसा कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। वो मोदी जी को सपोर्ट दाएं बाएं घुमा के कर ही देंगी, बीजेपी को खासतौर पे। एक कांग्रेस पार्टी, माफ कीजिए, एक ममता बनर्जी, दूसरा मायावती और तीसरा अरविंद केजरीवाल। आप लोग हो सकता है मुझसे असहमत हो, लेकिन जो मुझे लगता है वो मैंने बताया, गलत भी हो सकता है। तो एक उनके साथ संबंध है, मुलाकात होती है, कुछ चीजें तय होती होंगी, कुछ बातचीत होती होगी। उस बातचीत के बाद में एक चुनाव भी बीच में आ जाता है, जिसमें मोदी जी अक्षय कुमार को दिए हुए इंटरव्यू में कहते हैं कि ममता बनर्जी से मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, वो मुझे कुर्ता भेजती हैं हर साल। उस पर ममता बनर्जी की पार्टी की सलाह आती है कि नहीं, वो तो कई लोगों को भेजती हैं वगैरह वगैरह। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो इससे जुड़ा हुआ नहीं है। मोदी जी के साथ में अगर किसी आदमी का बड़ा अच्छा नाम जुड़ता है, बड़े अच्छे रिश्ते जुड़ते हैं, जिसका हवाई जहाज इस्तेमाल करते रहे, जिसके चार्टर्ड प्लेन में बैठे हुए फोटो राहुल गांधी ने संसद में दिखाए थे, वो आदमी है अडानी, गौतम अडानी। गौतम अडानी को महुआ मोइत्रा बहुत तगड़े तरीके से और लंबे समय से टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी गौतम अडानी के साथ में कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं। मोदी जी का बैकग्राउंड है, निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने ही अडानी साहब को और ममता के बीच में एक मुलाकात, मेल मुलाकात और चीजें आगे बढ़ाने का एक रास्ता खोला होगा। फरवरी, दिसंबर, 2 दिसंबर 2021 को खबर छपती है, एनडीटीवी की खबर है कि गौतम अडानी ममता बनर्जी से कोलकाता जाकर मिले हैं। दोनों का फोटो आता है और उसमें वो ये कहते हैं कि भविष्य की संभावना है, जो वहाँ का नवन्ना करके जो वहाँ का सेक्रेटरी वहाँ मिलते हैं, और भविष्य की जो संभावना है बिजनेस की वो तलाशने के लिए गौतम अडानी मिले। यानी गौतम अडानी कुछ कारोबार बंगाल में करेंगे। और अडानी साहब का इतने बीच में अब इतिहास आ गया है कि जब तक उनको 1 रुपए में 5 रुपए का माल नहीं मिलता है, वो धंधे में हाथ नहीं डालते हैं। खैर, ये एक मुलाकात होती है इनकी, और मुलाकात होती है दिसंबर 2 को। 6 दिसंबर को अडानी से ममता बनर्जी की मुलाकात के ठीक 4 दिन बाद महुआ मोइत्रा सेबी में अडानी के खिलाफ अनियमितताओं की शिकायत करती हैं और जांच की मांग करती हैं। चूंकि महुआ मोइत्रा मर्चेंट बैंकर हैं और उनको इस पूरी फील्ड का बहुत जानकारी है, तो ये समझा जाता है कि ये तृणमूल कांग्रेस की एक आर्थिक शाखा टाइप का काम संभालती हैं। इसके बाद में कहा जाता है कि गौतम अडानी ने ममता बनर्जी से शिकायत की कि देखिए, हम तो मोदी जी के कारण आपके यहाँ पे आने को तैयार थे, आपके प्रांत में हम पैसा लगाने को तैयार हैं, और अगर इस तरह से होगा तो कल के दिन हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, तो ये तो ठीक नहीं है। 2 तारीख को अडानी मिलते हैं, 4 या 6 तारीख को महुआ मोइत्रा सेबी चली जाती हैं, अडानी की कंप्लेंट कर देती हैं। ममता बनर्जी के पास शिकायत आती है, ममता बनर्जी से बर्दाश्त नहीं होता और ममता बनर्जी महुआ मोइत्रा को 10 तारीख को
इस कांड के लिए खुले आम पब्लिक मीटिंग में मंच पर झाड़ लगाती हैं। एक बात मान के चलिए, अगर आपके अधीन कोई नेता है, कोई छोटा नेता है, आपके अंडर में है, तो आप उसको अकेले में बुलाकर बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, डांट सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से महुआ मोइत्रा को झाड़ लगाने का मंच पर जो फैसला किया, उस फैसले में दो बातें थी। एक तो ये अडानी को बताना कि देखो हम आपके साथ में हैं और ये कुछ भी बर्दाश्त हम नहीं करेंगे आपके खिलाफ अगर कुछ होगा तो। दूसरा ये कि महुआ मोइत्रा को ममता बनर्जी ये समझती होंगी कि मेरा उनके साथ ऐसा कंफर्ट लेवल नहीं है कि मैं उन्हें अकेले में जाकर समझा सकूं या डांट सकूं, वो मेरे काबू से बाहर है। जिस आदमी को आप फोन पे कुछ समझा सकते हैं, उसको आप कभी ऐसे पब्लिक में डांटने की सोचेंगे भी नहीं। फोन पे डांट भी सकते हैं, तब भी आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन आपको पब्लिक में अगर डांटना पड़ रहा है तो ये अपने आप में बड़ा मसला है। अगले साल अप्रैल में, ये हो गया 2021, 2022 में 11 फरवरी को अडानी साहब के सुपुत्र हैं, वो जाके करण अडानी ममता बनर्जी से मिलते हैं और विभिन्न योजनाओं पर बात करते हैं। आधे घंटे तक दोनों की लंबी मुलाकात होती है, यानी अडानी साहब का बेटा उनसे मिलने जाता है फरवरी में। इसके बाद में फिर अप्रैल में अडानी साहब मिलते हैं और अडानी साहब जब वहां मिलते हैं तो उसके बाद में बहुत सारी बातें की जाती हैं, बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट और तमाम सारी, और एक ट्वीट करते हैं गौतम अडानी कि मेरी उनसे बात हुई है और अगले 10 साल के लिए हम कुछ पैसा बंगाल में लगाना चाहते हैं। ये पूरा घटनाक्रम आप देखते जाइए, एक के बाद एक चल रहा है। ममता बनर्जी अडानी से नजदीकियां बढ़ाना चाहती हैं, ममता बनर्जी अडानी के लिए कुछ करना चाहती हैं और ममता बनर्जी चाहती हैं कि अडानी उनके लिए कुछ करें। और इस बीच में ममता बनर्जी की पार्टी की एक सांसद लगातार अडानी पर तीखे हमले बोल रही है। भारत की राजनीति में किसी भी पार्टी में इतनी खुली छूट की उम्मीद की नहीं जा सकती। या तो आप ममता जी के साथ हो जाइए या बाहर हो जाइए, और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का भरोसा दिलाया जाता है और इस पूरी घटनाक्रम के बीच में एक बार फिर ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा को फिर से बुरी तरह छाड़ती हैं, सार्वजनिक रूप से मंच पर चेतावनी देती हैं और उनसे कहा जाता है कि आप अपनी सीट तक सीमित रहिए, अपनी सीट तक कंसंट्रेट करिए, ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं। ये मंच पे ममता बनर्जी उनको कह रही हैं कि आप अपनी सीट पे फोकस करिए। और उसकी वजह थी कि ममता बनर्जी को ये धक्का लगा था क्योंकि उन्होंने एक बड़ा टेंशन को दे दिया था। इसके साथ साथ एक और चीज़ हुई, ममता बनर्जी ने बंगाल में अपनी सक्रिय राजनीति जारी रखी है और वो पूरे बंगाल में, पूरे देश के स्तर पे अपनी पहचान को बनाए रखना चाहती हैं। वो किसी एक संसदीय क्षेत्र की सांसद बन के रहना नहीं चाहती हैं। अब आती है महत्वाकांक्षाओं की टकराहट। ममता बनर्जी कतई, अब आप इतने सब के बावजूद अडानी के लिए 2 बार मंच पे डांट दिया, उसके बावजूद वो लगातार अगर अडानी पे हमले किए जा रही हैं तो ममता बनर्जी की आप राजनीतिक विवशता देखिए, मजबूरी देखिए कि जिस दिन वो महुआ मोइत्रा को इस बात के लिए कुछ कह देंगे कि आपने अडानी के लिए कुछ क्यों कहा, कुछ क्यों किया, या अडानी के खिलाफ आपने शिकायत क्यों की, संसद में मामला क्यों उठाया, ममता बनर्जी की राजनीति में भूचाल आ जाएगा, वो लगातार घेरी जाएंगे। तो ममता बनर्जी कुछ कह भी नहीं पा रही हैं और कुछ सह भी नहीं पा रही हैं। ये सिलसिला चल रहा है 2019 से, क्या करें क्या ना करें, और ऐसे में ये वाला प्रकरण आ जाता है। अब आप बंगाल की राजनीति को समझिए। बंगाल में अब लोग फायर ब्रांड ममता बनर्जी का स्वाद चख चुके हैं। बंगाल के लोग बहुत ज़्यादा राजनीति के मामले में उग्र भी होते हैं, आपने देखा होगा, लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, हिंसा की खबरें भी आती हैं। कांग्रेस पार्टी के पास बंगाल में
कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो उस तरह का डायनेमिक चेहरा हो। अगर होता तो कांग्रेस कुछ कर गई होती, क्योंकि ममता बनर्जी से बेहतर विकल्प के तौर पे वामपंथियों के हमेशा से लोग, बंगाल के लोग कांग्रेस को देखते रहे। वो सोफिस्टिकेशन वाली पॉलिटिक्स कांग्रेस की नहीं चली। अब अगर महुआ मोइत्रा को ऐसे संकट की घड़ी में कांग्रेस पार्टी अगर सहारा देती है, अगर साथ देती है, महुआ मोइत्रा कांग्रेस पार्टी में चली जाती है, तो बंगाल में ममता बनर्जी को टक्कर देने वाली एक तीखी, तेज तर्रार नेता कांग्रेस के पास होगी। और आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी और महुआ मोइत्रा दोनों ये जानते हैं कि जितना ज्यादा अडानी को एक्सपोज किया जाएगा, जितना ज्यादा अडानी की पोल खोली जाएगी, जितने ज्यादा अडानी के खिलाफ मामले निकालकर सामने लाए जाएंगे, उतने ही ज्यादा मोदी कमजोर होने वाले हैं। यानी दोनों का ध्येय भी एक है, अडानी की कारगुजारियों को उजागर करना, अडानी पर निरंतर हमले करना। और आपने ये देखा होगा, इस देश की जनता के सेंटीमेंट भी कहीं ना कहीं अडानी के खिलाफ है। अब जो भी वजह हो, जैसी भी वजह हो, बहुत सारे खुलासे हो चुके हैं, उसके बावजूद जांच नहीं होती है। अभी मैं सोशल मीडिया पे किसी का कमेंट पढ़ रहा था, ट्विटर पे, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भैया न्यूज़ क्लिक पे तो आपने एक ऐसी रिपोर्ट पे कार्रवाई कर दी जिसमें स्पष्ट तौर पे कुछ नहीं कहा गया था, और न्यूज़ क्लिक वाले अंदर पड़े हुए हैं। अडानी के खिलाफ तो नाम लेके, उनके कौन कौन लोग हैं, जितनी डिटेल चीज़ें आई हैं उतनी किसी के खिलाफ नहीं आई हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये सब सवाल लोगों के मन में हैं। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा सवाल खड़ा कर चुके हैं कि अडानी साहब जो हैं, उनकी कंपनी में जो पैसे हैं वो मोदी जी के ही लगे हुए हैं। तो एक संदेह का वातावरण है। और आपने इसीलिए देखा होगा, मैंने वीडियो भी बनाया कि भारतीय जनता पार्टी का टोटल मिशन अडानी को बचाना हो गया है, क्योंकि अडानी को बचाओगे तो मोदी जी पर आंच नहीं आएगी। तो ऐसे में महुआ मोइत्रा और कांग्रेस का, राहुल गांधी का साथ मिल जाता है तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से हमले कर पाएंगे। कांग्रेस पार्टी महुआ मोइत्रा को एक बेहतर पैट्रोनेज और सपोर्ट दे सकती है इस हालात में, जबकि उसको चारों तरफ से घेरा जा रहा है और अडानी के मामले में घेरा जा रहा है। अब अडानी के खिलाफ जिन लोगों ने भी बोला वो सभी घेरे जा रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी को जैसा उनकी पार्टी ने छोड़ दिया है, वैसा संजय सिंह के साथ तो नहीं किया ना आम आदमी पार्टी ने। तो सारा सीन जो है ना, वो ऐसा दिख रहा है कि ऐसी स्थितियों में अगर महुआ मोइत्रा के पास कोई विकल्प है तो यही है कि वो कांग्रेस में चली जाएं। अभी नहीं जाएंगी, 2024 चुनाव से पहले जाएंगी। सदस्यता क्यों घुमाएं? और अगर सदस्यता चली गई तो भी चली जाएंगी, क्योंकि उनकी सदस्यता निशाने पर होगी। पता नहीं क्या क्या पोल खोले आके संसद में। और कांग्रेस पार्टी एकदम दस्तरखान बिछाकर, जिसको कहते हैं ना, रेड कारपेट बिछाकर बैठी हुई कि आइए और आप हमारे साथ डिनर कीजिए, आप हमारे लिए बहुत मुफीद हैं। और एक अच्छा नेता, इस तरह का नेता बंगाल जैसे स्टेट में कांग्रेस को मिल जाना अपने आप में बड़ी उपलब्धि होगी। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए लगता है कि अब ममता बनर्जी के लिए एक सरदर्द बढ़ने वाला है। महुआ मोइत्रा बंगाल में एक नया तेज तर्रार चेहरा कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है। कांग्रेस पार्टी, अधीर रंजन का जहां तक सवाल है, वो बंगाल से आते हैं। कांग्रेस पार्टी इस तरह की स्थितियों को मैनेज करना जानती है। वो अधीर रंजन को भी सम्मान दे लेगी और महुआ मोइत्रा को भी एकोमोडेट कर लेगी। तो ऐसा भी नहीं कि वहां उनके हितों में कोई टकराव हो। जो भी है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भारत की राजनीति में एक नई उठापटक होने वाली है। और वो जो उठापटक होने वाली है, उस उठापटक की जड़ में, मूल में अगर कुछ है तो यही है, अडानी है। और उस अडानी वाली उठापटक में अभी तो अडानी पर और हमले होंगे, आप जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे। अगर महुआ का साथ राहुल गांधी को मिल जाए तो चीजें बहुत बदल सकती हैं। नमस्कार, जय हिंद।